हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि सीपीसी ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के थ्रू कोई एडजस्टमेंट्स करी और उन एडजस्टमेंट्स को करने के लिए सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के फर्स्ट प्रोविज़ो और सेकंड प्रोविज़ो के मुताबिक एसएससी को 30 दिन का टाइम नहीं दिया उस प्रपोज्ड एडजस्टमेंट को करने के लिए, उसका रिप्लाई देने के लिए, तो क्या ऐसे केस में जहां पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के फर्स्ट प्रोविज़ो और सेकंड प्रोविज़ो के तहत प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हुआ, क्या इस आधार पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 की जो भी एडजस्टमेंट्स की गई हैं उनको क्वेश्चन किया जाना चाहिए? यही इशू दिल्ली आईटीएटी की ई बेंच ने अपने एक फैसले हरियाणा वायर्स लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और इस केस का रेफरेंस नंबर है ITA नंबर 1086/Delhi/2025 और इस केस का डिसीजन 7 अप्रैल 2026 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2020-21 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एसएससी की कुछ एडजस्टमेंट्स की गई सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर पास करके। इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट ESI PF की थी और कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी थी जो एसएससी ऑलरेडी अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में ऐड बैक कर चुका था, लेकिन फिर भी सीपीसी ने उसको दोबारा ऐड बैक कर दिया था। जब एसएससी ने CIT अपील के पास अपील फाइल की कि ये डबल एडिशंस हो गए हैं या ये एडिशंस जस्टिफाइड नहीं है, तो CIT अपील ने जो सीपीसी का ऑर्डर था उसको अपील रखा और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो एसएससी ने ट्रिब्यूनल के सामने वही ग्राउंड्स रेज करे जो ग्राउंड्स CIT अपील के पास रेज किए थे, लेकिन एसएससी को ये पता चला कि प्रेजेंट केस में एसएससी का एक एडिशनल ग्राउंड बनता है जिसके तहत सीपीसी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर करने से पहले सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के फर्स्ट प्रोविज़ो के मुताबिक एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए थी अपनी बात कहने का और कम से कम 30 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए था। क्योंकि प्रेजेंट केस में सीपीसी ने वो 30 दिन का टाइम, वो अपॉर्चुनिटी एसएससी को नहीं दी थी, तो एसएससी ने ये लीगल ग्राउंड रेज किया। ट्रिब्यूनल ने सबसे पहले एसएससी के लीगल ग्राउंड को सुना और ये कहा कि प्रेजेंट केस में ये फैक्ट क्लियर है कि जो भी एसएससी की एडजस्टमेंट्स की गई हैं उसके लिए एसएससी को कोई भी सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है, तो 30 दिन का तो सवाल ही नहीं उठता। और ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट डेक्स इंडिया वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीपीसी जो कि 183 taxman.com 395 पर रिपोर्ट हुआ उसको रिलाई किया। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक और जजमेंट रैलीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीपीसी जो कि बहुत ही रीसेंट जजमेंट है 2026 का, जो कि 183 taxman.com 176 पर रिपोर्ट हुआ है, उसको रिलाई किया। और दिल्ली आईटीएटी के एक कोऑर्डिनेट बेंच के जजमेंट सैमसंग CNT कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो कि 2025 का जजमेंट है और जो 176 taxman.com 764 पर रिपोर्ट हुआ है, इन तीनों जजमेंट्स को रिलाई करते हुए केस की मेरिट में ना जाते हुए टेक्निकल इशू पर उस सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के ऑर्डर को क्वेश्चन किया। फ्रेंड्स, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के जो इंटीमेशंस हैं या जो ऑर्डर्स हैं जिनके तहत काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स डिसअलाउंसेस किए गए हैं, उन केसेस के लिए ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि सीपीसी ने डायरेक्टली इन डिसअलाउंसेस को कर दिया है, कोई एसएससी को मौका नहीं दिया है। तो वो सारे मैटर्स जो कि अपील में हैं एसएससी के, वहाँ पर इस चीज़ को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि क्या एसएससी को कोई इंटीमेशन दिया गया, उसको टाइम दिया गया 30 दिन का, और यदि वो जो मैंडेटरी टाइम है, सब्सटेंशियल प्रोविज़न है, उसका पालन नहीं हुआ है तो ये केस काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रेजेंट केस में 30 दिन ना देने पर, एसएससी को मौका ना देने पर पूरी इंटीमेशन को क्वैश किया गया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है हरियाणा वायर्स लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस
दिल्ली ITAT की ई बेंच ने अपने एक केस ITA नंबर 1086 दिल्ली/2025 को 7 अप्रैल 2026 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।